किसी ने क्या खूब लिखा है, पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटियों को खाता है और जब वो पक्षी मर जाता है तो वही चींटियां उस पक्षी को खा जाती हैं। ठीक वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्लियां बनाई जाती हैं, लेकिन हजारों पेड़ों को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली ही काफी है। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे कर्मों को दर्शाती हैं। सारा खेल हमारे कर्मों का है। ये पंक्तियां हमें यही बताती हैं। अगर हम अपने कर्म सुधार लें तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा इंसान जो कि इतना गलत है, इतना बुरा है, उसके साथ सब कुछ अच्छा क्यों होता है। एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था, पूजा किया करता था, सत्संग किया करता था, कीर्तन किया करता था। उसकी जो हालत थी थोड़ी ठीक नहीं थी। वो मेहनत करता पूरा दिन और अपने घर का गुजर बसर करता था। छोटा भाई जो था उसकी नौकरी अच्छी थी, अच्छा खासा कमाता था, लेकिन जो भी कमाता था उसे वो अपनी अय्याशी में उड़ा देता। शराब पीता, नशा करता और तरह तरह के ऐब करता। बड़ा भाई उसे समझाता कि ये सब मत करो, लेकिन छोटा भाई उल्टा ही बड़े को समझाते था कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें पूजा पाठ से, कीर्तन से क्या मिला है। देखो, मैं ये सब काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, नशा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूँ, और तुम इतना पूजा पाठ करते हो, सत्संग करते हो, कीर्तन करते हो, लेकिन फिर भी अपने परिवार का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हो। बड़े भाई ने कहा कि मैं जो कर रहा हूं मुझे उसी में सुकून मिलता है। छोटे भाई ने भी वही उत्तर दिया कि जो मैं कर रहा हूं मुझे उसी में सुकून मिलता है, तुम मुझे बार बार टोका मत किया करो। बड़े भाई को बात समझ में आ गई कि ये समझने वाला तो है नहीं। एक दिन दोनों भाई नदी के किनारे घूम रहे थे। नदी के किनारे घूमते घूमते बड़े भाई के पैर में जोरों से किसी कीड़े ने काट लिया। देखा तो वो केकड़ा था। उसे छोटे भाई ने हटाया, उसे दूर फेंका और भाई के पैर में पट्टी बांध दी। भाई लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और छोटे भाई ने उसको सहारा दिया। सहारा देकर वो थोड़ी दूर ही आगे निकले थे तो छोटे भाई के पैर में कुछ चीज चिभी। छोटे भाई ने वो उठाई, देखा तो एक हीरा था जो कि बहुत कीमती था, और उसे लेकर छोटा भाई फूला नहीं समाया। उसकी हंसी का और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा, देखा तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया, और देखो मैंने क्या पाया, मुझे एक हीरा मिला और इसको बेचकर अब मैं आराम से रह सकूंगा, एक बड़ा सा घर ले लूंगा। बड़े भाई को बात बुरी लगी। वो घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े विनती करी कि मुझे दर्शन दो। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो पूरे मन से भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था। भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी परेशानी का कारण क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब उसने पूछा कि मुझे ये बताइए कि मैं इतने मन से आपकी पूजा करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, आपका कीर्तन करता हूँ, फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ, और मेरा छोटा भाई कुछ नहीं करता है और जो भी कमाता है उसे वो गलत कामों में खर्च कर देता है, फिर भी उसे हीरा मिला और मुझे ये घाव मिले। इसका क्या कारण है, क्यों इतनी परेशानी मुझे भुगतनी पड़ी। भगवान ने कहा कि ये जो तुम्हारे पैर में केकड़े ने खाया है, आज तुम्हें योग था कि तुम्हें सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जो कि एक केकड़े में बदलकर और कुछ जख्म में बदलकर रह गया और तुम्हें जीवन दान मिला। ये सब तुम्हारी पूजा का, तुम्हारी भक्ति का ही परिणाम है। और जो तुम्हारे भाई को एक हीरा मिला है, उसके जीवन में आज राजयोग था। अगर वो अच्छे काम करता, सही राह पर चलता तो वो राजभोग भोगता, लेकिन उसका वो सारा राजयोग एक हीरे में बदल गया। ये फर्क पड़ा है तुम्हारी भक्ति से और उसके गलत कामों से। उस व्यक्ति को बहुत ही खुशी हुई। उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़े, और उसके मन में जो भगवान के प्रति विश्वास था और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। हमें लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उनका फल हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा इंसान गलत कर्म कर रहा है वो खुशी से रह रहा है, वो मजे से रह रहा है। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनका परिणाम, उनका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। वो हमें अगले जन्म के लिए वेट नहीं करते हैं।
पहले होता था कि भाई अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इसी जन्म में अब हम अपनी उन सभी कर्मों को भोग लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।